दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो साधारण जानकारी नहीं है। ये वो पवित्र ज्ञान है जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग वर्षों से मानते और करते आए हैं। होलिका दहन की वो महाशक्ति वाली रात फिर से आपके द्वार पर आ खड़ी हुई है और कहते हैं इस रात किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आप पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा, अगर पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, अगर घर में क्लेश, तनाव या रुकावटें बनी रहती हैं, अगर विवाह में देरी हो रही है या मनचाहा प्रेम नहीं मिल रहा, तो दोस्तों, आज बताई जाने वाली ये छोटी सी सेवा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हमारे शास्त्रों और लोक मान्यताओं में कुत्ते को भगवान काल भैरव का वाहन और शनिदेव से जुड़ा जीव माना गया है। इसलिए जरूरतमंद जीवों को भोजन कराना दया, करुणा और सेवा का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से होलिका दहन जैसी पावन रात में ये कार्य मन को शांति और सकारात्मकता देने वाला माना जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती। वहीं कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। परंपराओं में माना जाता है कि जब व्यक्ति अपने कर्मों के साथ सेवा और दान को जोड़ता है तो उसका मनोबल बढ़ता है और सोच सकारात्मक होने लगती है। अब ध्यान से सुनिए, इस पावन दिन आपको क्या करना है। होलिका दहन के दिन शाम को अपने घर में 7 ताज़ी रोटियां बनवाएं। रोटियां बनाते समय घर में स्वच्छता रखें और मन शांत रखें। जब रोटियां तैयार हो जाएं तो हर रोटी पर हल्का सा सरसों का तेल लगाएं। इसके बाद हर रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख दें। इन रोटियों को एक साफ थाली में सजाकर अपने घर के पूजा स्थान में कुछ मिनट के लिए रखें। आंखें बंद करके सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन की बाधाएं दूर करें, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अब जब होलिका दहन का समय हो जाए तो श्रद्धा के साथ वहां जाएं। शांत मन से होलिका की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने मन की सच्ची इच्छा भगवान के सामने रखें। परिक्रमा पूरी होने के बाद 7 में से 3 रोटियां होलिका अग्नि को समर्पित कर दें। ये समर्पण प्रतीक माना जाता है अपनी नकारात्मकता को अग्नि में अर्पित करने का। अब बची हुई 4 रोटियों को अलग अलग स्थानों पर कुत्तों को प्रेम और करुणा भाव से खिलाएं। ध्यान रखें, ये काम दिखावे के लिए बिल्कुल ना करें। सेवा का असली फल तभी माना जाता है जब वो निस्वार्थ भाव से की जाए। कई लोग इस दिन घर की विशेष सफाई भी करते हैं। यदि घर में टूटी फूटी या बेकार वस्तुएं पड़ी हों तो उन्हें हटाना शुभ माना जाता है। कुछ लोग गंगा जल का छिड़काव और कपूर लौंग का धुआं भी करते हैं ताकि घर का वातावरण सुगंधित और सकारात्मक महसूस हो। यदि विवाह में बाधा आ रही हो तो इस दिन खीर बनाकर होलिका की परिक्रमा करते समय अपनी मनोकामना मन ही मन कहने की परंपरा भी कुछ स्थानों पर प्रचलित है। बाद में वो खीर किसी जरूरतमंद जीव को खिला दी जाती है। इसे भी सेवा का ही रूप माना जाता है। स्वास्थ्य की कामना से कुछ लोग नारियल लेकर परिक्रमा करते हैं और बाद में उसे अग्नि को समर्पित करते हैं। ऐसी परंपराएं व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत और आशावादी बनाए रखने में सहायक मानी जाती हैं। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सिर्फ कोई भी उपाय या परंपरा अपने आप जीवन नहीं बदल देती। असली परिवर्तन आता है आपकी मेहनत से, आपके सही निर्णयों से, आपकी सकारात्मक सोच से और आपके निरंतर कर्म से। दान, सेवा और ऐसे शुभ कार्य हमारे मन को मजबूत करते हैं, नकारात्मक सोच को कम करते हैं और हमें बेहतर कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए इस पावन अवसर पर अगर आप सेवा, दया, मेहनत और सकारात्मक सोच, इन चारों को साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। होलिका दहन की रात परिवार के साथ मिलकर परिक्रमा करना, एक दूसरे के लिए शुभकामना करना और जरूरतमंदों की मदद करना, यही इस पर्व की असली भावना मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय बजरंगबली अवश्य लिखें ताकि आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। और ऐसे ही उपयोगी, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान का भंडार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप सभी को होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।